पाकिस्तान और इंग्लैंड टेस्ट मैच में अवाम को शाहीनों से क्या उम्मीदें हैं, आइए अवाम की राय जानते हैं। जो इंटरनल पॉलिटिक्स होती है, अगर उससे जान छुड़वा ली जाए तो फिर आपकी परफॉर्मेंस बहुत ऊपर चली जाती है। पता नहीं है किसको टीम में सेलेक्ट करना है, किसको नहीं करना। सिलेक्शन की बात है, जब तक ये ग्रुप बंदी नहीं खत्म होती तो पाकिस्तान की टीम बन नहीं सकती। बहुत अच्छे प्लेयर पड़े पूरे पाकिस्तान के अंदर। करते हैं कि इंशाल्लाह कि पाकिस्तान टीम ही ये जो सीरीज है इसको विन करेगी। डिपेंड करेंगे, जिस तरह बाबर आजम की फॉर्म में वापस आना बहुत ज़रूरी है। रिसेंट ईयर्स में पाकिस्तान में जो इंटरनेशनल क्रिकेट का एक बहरान आया था, अल्हम्दुलिल्लाह वो तो काफ़ी हद तक कवर हो चुका है। और इंग्लैंड का पाकिस्तान में आना, एक बड़ी टीम का पाकिस्तान में आना, इस बात की निशानदेही है कि पाकिस्तान एक इंतहाई सेफ मुल्क है। एक तो ये बहुत पॉजिटिव आपका जो इम्पैक्ट है वो पूरी दुनिया में जा रहा है। दूसरा, जहाँ तक पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ताल्लुक है तो हम जानते हैं कि रिसेंट पास्ट में उसकी परफॉर्मेंसेज को इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं रही हैं, क्योंकि बाबर आजम भी आउट ऑफ फॉर्म थे, अब्दुल्ला शफीक भी ऊपर से आउट ऑफ फॉर्म थे। कुछ लोग, जिसका कैप्टनशिप का पाकिस्तान टीम में बहरान चल रहा है, तो उस हवाले से भी कुछ डिमोरलाइजेशन थी। लेकिन अब लग रहा है कि कुछ जैसे बड़ी टीम आई है तो उसके खिलाफ, जैसा बाबर आजम ने अभी रिसेंट अपनी कैप्टनसी छोड़ी है एक फॉर्मेट से। ये तो क्रिकेट है और ये टीम गेम है। आपको पता है कि जो टीम जेलो के खेलेगी और वो 100% अपना ग्राउंड में देगी, वही टीम जीतेगी। टैलेंट की तो कमी कहीं भी नहीं है। जहाँ तक पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का ताल्लुक है तो पाकिस्तानी टीम लास्ट टाइम बांग्लादेश से हारी, वो कोई अच्छा साइन नहीं था। बैड पैच है पाकिस्तान की टीम में आजकल। लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है कि हमारी विशेष भी हैं कि पाकिस्तान टीम कम बैक करे। हम डिपेंड करेंगे, जिस तरह बाबर आजम की फॉर्म में वापस आना बहुत जरूरी है। और बॉलिंग में अच्छा हुआ कि इस दफा इन्होंने स्पिनर्स को इन किया। लास्ट टाइम बड़ी हैरत की बात थी कि एशियन ट्रैक्स पे, जहाँ पे स्पिन के लिए विकेटें काफी साजगार होती हैं, वहाँ पे स्पिनर अच्छे नहीं थे बांग्लादेश के खिलाफ। इस दफा स्पिनर्स को खिलाया है तो स्पिनर्स आई होप के वो अच्छा परफॉर्म करेंगे और पाकिस्तानी टीम होपफुली इस सीरीज में स्ट्रांगली कम बैक करेगी। सिलेक्शन की बात है, जब तक ये ग्रुप बंदी नहीं खत्म होती तो पाकिस्तान की टीम बन नहीं सकती। बहुत अच्छे प्लेयर पड़े पूरे पाकिस्तान के अंदर, जो सिर्फ ग्रुप की वजह से, कोई सिफारिशों की वजह से ना पीछे हैं। नहीं तो पाकिस्तान के हर कोने में एक से एक अच्छा बैट्समैन, एक से अच्छा एक बॉलर पड़ा। खुशी की बात है कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट हो रही है और टीमें हार रही हैं इंटरनेशनल पाकिस्तान खेलने के लिए। पाकिस्तान की टीम पिछले सीरीज़ जो थी वो उसमें बहुत पाकिस्तान की कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, बड़ा बुरा हमारी परफॉर्मेंस थी। लेकिन ये है कि पाकिस्तानी टीम है, इसका कोई पता नहीं लगता। दुनिया में मशहूर है इस बात से कि किसी टाइम भी ये कुछ भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमें ये इंग्लैंड के खिलाफ जो है ना टीम अच्छी और यकजान होके मुत्तहिद होके खेलती हुई नजर आएगी। इंग्लैंड को खुशामदीद कहते हैं और ये पाकिस्तान की टीम है बड़ी, इन्हें पता नहीं है किसको टीम में सेलेक्ट करना है, किसको नहीं करना। अब देखें पाकिस्तान के पास कितना अच्छा ऑलराउंडर है पड़ा जहाद खान, जो कि उसने लीग में इतनी अच्छी बैटिंग की है, उसके बावजूद भी उसको उन्होंने टीम से निकाल दिया है। बाकी जो ये सारी सिफारिशें हैं बड़ी, इतने अच्छे बैट्समैन है पाकिस्तान के पास, अगर इनकी ये ग्रुप बंदियाँ खत्म हो जाएँ तो पाकिस्तान, मैं समझता हूँ पाकिस्तान टेस्ट मैच में नंबर 1 टीम बन सकती है। पाकिस्तान की टीम बहुत अच्छी टीम है। एक्सपेक्टेशंस हैं पाकिस्तान टीम से और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह कि पाकिस्तान टीम ही ये जो सीरीज है इसको विन करेगी।